हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एसी में वाटर लीकेज क्यों होता है और किस रीज़न से वाटर लीकेज होता है। क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से पानी निकलने लगता है आपके एसी से। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि वाटर लीकेज किस रीज़न से होता है और इसमें ट्रे कितने लगे होते हैं और कहाँ कहाँ से लीकेज होने का चांसेस रहता है और कब कब वाटर लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए लेके चलते हैं एसी पे और एसी पे दिखाते हैं कि वाटर लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं स्प्लिट एसी पे और यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं कि वाटर लीकेज जो है किस किस जगह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, स्प्लिट एसी के कवर को हम लोगों ने खोल लिया ताकि हम कम समय में वीडियो बना सकें और कम समय में आपको समझा सकें कि वाटर लीकेज कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जब आप कवर खोलेंगे तो ये जो सामने ब्लोअर दिखेगा, ब्लोअर के सामने जो हिस्सा होता है, ये हमारा पानी का ट्रे होता है। ठीक है, इसमें ट्रे में ही हमारा स्विंग मोटर लगा होता है। ये जो स्विंग मोटर है वो ट्रे में ही लगा होता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये हमारा ट्रे होता है। अब जो वाटर लीकेज होता है वो या तो ये कोने से होता है या तो ये कोने से होता है। तो उसका रीजन क्या होता है, कभी भी आप स्प्लिट एसी में जाएंगे वहां पे वाटर लीकेज देखेंगे कहाँ से हो रहा है, तो दोनों कोने में से कहीं ना कहीं एक कोने में से वाटर लीकेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस ट्रे से वाटर लीकेज क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वाटर ट्रे लगा हुआ है और ये जो पानी, ये जो कॉइल होता है ये जो है चीड होता है और इसी का जो पानी होता है, जो इसके ऊपर से पानी आता है वो डायरेक्ट इस ट्रे में आता है और ट्रे से इस पाइप से, ये जो पाइप है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो पाइप है ये इसी ट्रे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको खोल के भी दिखाएंगे कि कहाँ पे हमारा ये पाइप जुड़ा हुआ है और किस तरीके से पानी जाता है। अब वाटर लीकेज इसलिए होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर ने सर्विसिंग नहीं कराया, कभी बाय चांस सर्विसिंग साल भर 1.5 साल सर्विसिंग नहीं कराते, तो उसमें क्या होता है, फिल्टर जो है हमारा एकदम चोकअप हो जाता है। कॉइल पे भी जो बारीकी कचरा रहता है यहाँ पे आकर के एकदम चोक हो जाता है। तो पानी जो है यहाँ से जब कॉइल से जब नीचे उतरता है ट्रे में, तो ये जो कॉइल पे कचरा रहता है वो कचरा भी इसके साथ में यहाँ चले जाता है। ठीक है, अब कुछ कचड़े तो ऐसे रहते हैं जो ड्रेन के रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा जमा होकर के जेली बन जाता है, बड़ा कचरा हो जाता है, तो वो जाकर के कभी पाइप में अटक जाता है या तो जहाँ पे पाइप जुड़ा वहां पे अटक जाता है या तो पूरा ट्रे जो है भर जाता है। तो इसके वजह से पानी हमारा निकलता नहीं है। तो जब पानी निकलता नहीं है तो ये जो ट्रे है, ट्रे के ऊपर से भर के ओवरफ्लो होके पानी गिरेगा, या तो ये कोने से ओवरफ्लो होगा या तो ये कोने से ओवरफ्लो होगा। ठीक है, तो उसको सही करने का तरीका क्या है, तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रे को खोल लेते हैं। ये खोलने के बाद, समझाने के बाद हम लोग पीछे का भी ट्रे बताएंगे कि पीछे का ट्रे से वाटर लीकेज क्यों होता है और वो पानी जाता कहाँ है, क्योंकि पाइप तो एक लगा होता है। तो सबसे पहले इस ट्रे को हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लॉक होता है और यहाँ पे एक लॉक होता है और यहाँ पे एक लॉक होता है। देखिए, इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा ट्रे अभी खुल चुका है। ठीक है, तो आपको एक बार ये ड्रेन भी दिखा दूं, ड्रेन भी निकालना है। यहाँ पे देखिए, ड्रेन को भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो है ट्रे निकल चुका है। ठीक है, आप ट्रे को निकाल करके इस तरीके से अच्छे से इसको क्लीन करके फिर वापस लगा सकते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा था कि ये कॉइल का जो पानी होता है, जो ये कॉइल का जो पानी होता है वही इस ट्रे में आता है। ठीक है, और यहाँ से सीधा यहाँ इस होल से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए होल है और ये पाइप जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, जब आपका ट्रे में कचरा भर जाता है तो उसके वजह से पानी लीकेज होने लगता है। पानी जो है बाहर जाता नहीं है, तो इसको भर भर के ये ओवरफ्लो होने लगता है, इसकी वजह से पानी लीकेज होना चालू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाइप में कचरा आ जाता है, उसकी वजह से भी पानी लीकेज होने लगता है। मतलब रीज़न एक ही है, चाहे पाइप में कचरा जाके फंस जाए या ट्रे में जो है कचरा जाके यहाँ पे फंस जाए, तो भी मतलब हमारा पानी बाहर नहीं निकलता। तो उसका सही तरीका यही है कि आप जो है ये ड्रेन का ट्रे निकाल दें और निकालने के बाद इसको अच्छे से क्लीन करें और क्लीन करने के बाद वापस लगा देंगे तो पानी आपका गिरना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ट्रे का। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी किसी एसी में, मतलब अभी जो नए नए मॉडल के इन्वर्टर एसी आ रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे एसी आ रहे हैं जिसमें ये ट्रे ही नहीं होता है। मतलब ये ट्रे तो होता है लेकिन ये बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, ये निकलता नहीं है। ठीक है, ये बॉडी के साथ, ये जो बॉडी है इसी के साथ में इनबिल्ड रहता है। ठीक है, ये अलग से नहीं रहता है ट्रे। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि आप जो है इस कॉइल को खोल लीजिए, या तो एसी नीचे उतार लीजिए और इस कॉइल को खोल करके सर्विसिंग करके पूरा जो है बॉडी को भी वॉश कर दें, और या तो यहाँ पे जो स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे स्क्रू खोल के इसको थोड़ा ऊपर कर ले और ऊपर करने के बाद फिर यहाँ पे आपको गैप मिल जाएगा तो वहां से आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसा मतलब इन्वर्टर एसी में ज़्यादातर आता है जो कि बॉडी से इन्वर्ट रहता है ट्रे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ का। अब एक रीज़न और होता है वाटर लीकेज का, जिसमें कि ये ट्रे जो होता है ये दोनों तरफ होल दिया होता है। यहाँ पे भी होल दिया है जो कि आप यहाँ से ट्रे निकाल सकते हो, और इस साइड में भी होल दिया है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए रबड़ का पैकिंग लगा हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रबड़ का पैकिंग अगर सड़ जाता है उसके वजह से भी यहाँ से वाटर लीकेज होने लगता है, तो उसको भी आप रबड़ चेंज कर दें, आपका वाटर लीकेज सही हो जाएगा, ठीक है। ये दो रीज़न हो गया। तो ये तो हो गया कि हमारा ट्रे से पानी किस तरीके से आता है और उसका जो है सही करने का तरीका क्या है, ये हमने बता दिया, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे कि जो एक और पानी लीकेज होता है जो कि यहाँ से होता है, ब्लोअर के रास्ते से। ब्लोअर कभी कभी पानी खींचता है, या कभी कभी जो है ब्लोअर के ये जो ट्रे होता है अंदर का, इधर से भी पानी ऐसे टपकता है, मतलब बीच बीच से ऐसा टपकता है। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये होता है कि एक जो ये कॉइल होता है इसमें यू बैंड होता है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए यू बैंड, मतलब यहाँ पे जो कॉइल है उसका पानी इस ट्रे में आता है, और ये जो पीछे ऐसा मुड़ा हुआ है इसका पानी जो है पीछे के ट्रे में जाता है। एक पीछे भी ट्रे है जो कि बॉडी से ही इन्विल्ड रहता है, इस बॉडी में ही दिया होता है, ठीक है। उसका पानी क्या करता है, यहाँ से पानी जाता है और उसको पीछे जाकर के, पीछे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि पीछे कहाँ जाता है। तो गाइस अभी हम लोग एसी के पीछे का दिखा रहे हैं कि पीछे का जो ट्रे होता है वो पानी जो है कैसे बाहर निकलता है और वो वाटर लीकेज किस तरीके से होता है और उसको सही किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये कॉइल है इसका मैंने बता दिया कि इधर का जो पानी होता है वो सीधा आगे के ट्रे में जाता है, लेकिन ये जो पीछे कॉइल मुड़ा हुआ है का जो पानी है वो इधर के ट्रे में जाता है, पीछे के ट्रे में, ठीक है। अब पीछे का ट्रे का पानी भी उसी ट्रे से कनेक्ट होता है, जो आगे का ट्रे है उसी ट्रे से ही कनेक्ट होता है। तो अभी मान लीजिए कि अगर इसके अंदर जो है कचरा जमा हो गया, मान लीजिए पीछे के साइड में कचरा जमा हो गया, तो पानी हमारा निकलता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जो ब्लोअर के रास्ते से, जो ब्लोअर के नीचे से पानी आता है हमारा, वो यहाँ पे जब ओवरफ्लो होता है तो वहां से पानी आता है, ठीक है। तो अब ये पानी जाता कैसे और इसको क्लीन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने उसमें बताया कि यहाँ पर जो है इसको स्क्रू को खोल करके थोड़ा ट्रे कॉइल को उठा करके, मतलब उतना ही उठाएं जितना जरूरत हो, ऐसा ना कि ज्यादा उठा दे तो मशीन ही लीकेज हो जाए हमारा, ठीक है। तो उतना ही उठाएं जितना जरूरत हो और इसको क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इंडोर निकालिए, और इंडोर निकालने के बाद उसको कॉइल को निकाल करके अच्छे से सर्विस कर दीजिए, पूरा आपका जो भी वाटर लीकेज हो रहा है सब परफेक्ट तरीके से चलने लगेगा, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि इसका कचरा जो है कहाँ कहाँ रुकता है तो वाटर लीकेज होता है। एक तो यहाँ के अंदर में कचरा रुकता है, तो मैंने बताया कि किस तरीके से वाटर लीकेज होता है, जो ब्लोअर के रास्ते से आता है। एक होता है कि जो इसका पानी अगर आकर के यहाँ पे कचरा अटक गया, अब ये भी जो ट्रे है ना, ये भी जो है, ये ऊपर का जो ट्रे है जो पीछे साइड का, उसी से ये कनेक्ट है, ठीक है। तो गाइज अभी जो हमारा ऊपर का जो ट्रे होता है वो जो है इस ट्रे से कनेक्ट रहता है। ये जो देखिए, कभी भी हम लोग जो एसी लगाते हैं तो हम लोग पानी का जो पाइप देते हैं वो स्लोप में देते हैं। स्लोप में मतलब एक तरफ झुका हुआ और एक तरफ उठा हुआ, तो इसलिए हम लोग देते हैं कि पानी जो है आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है हमारा जो पीछे का कॉइल है, जो पीछे का कॉइल है इसका ट्रे जो है इस ट्रे से कनेक्ट है। ये भी ट्रे पीछे का ही है ये। अब देखिए ये कैसा स्लोप में दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट पे दिया हुआ है, और यहाँ से सीधा स्लोप में आते हुए यहाँ से पानी हमारा चले जाता है आगे वाले ट्रे में, और उस ट्रे से पाइप के रास्ते से हमारा बाहर चले जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे जो ट्रे है, जो ऊपर वाला ट्रे है, इसमें दोनों तरफ ट्रे जाता है डायरेक्ट, मतलब अगर कि यहाँ से जाएगा तो डायरेक्ट उस ट्रे में चले जाएगा, और इधर साइड से जो पानी जाएगा वो यहाँ पर आकर के सीधा उस ट्रे में चले जाता है और वहां से बाहर चले जाता है, ठीक है। लेकिन कभी बाय चांस अगर यहाँ का ट्रे जो उधर साइड में उतर रहा है वो अगर पैक हो गया या कचरा जमा हो गया, तो वो पानी क्या करता है, यहाँ से ऐसा पीछे के रास्ते से यहाँ से इस ट्रे के पीछे से निकल जाता है हमारा उस ट्रे में, ठीक है। अगर बाई चांस वहां पे भी कचरा जमा हो गया और यहाँ पर बीच में अगर कहीं पे कचरा जमा हो गया, यहाँ से वाटर जो है फ्लो होकर के बाहर गिरेगा और यहाँ से पानी टपकना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीछे के ट्रे का, और इसके बीच का ट्रे का बताया मैंने, कचरा अगर जमा हो जाए तो किस तरीके से क्लीन करना है, और पीछे का ट्रे अगर कचरा जमा हो जाए तो एसी पूरा निकाल के क्लीन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब आइए, जो यहाँ से पानी जाता है और जो पीछे उस ट्रे में जाता है वो हिस्सा दिखाते हैं, वो हिस्सा होता कहाँ पे है। तो गाइस जो पीछे का ट्रे है वो ये है हमारा हिस्सा, देखिए ये कोना जो बना हुआ है ना, यहाँ से पानी हमारा आता है इस ट्रे में, ठीक है। और इस ट्रे से हमारा यहाँ से पाइप लगा करके बाहर चले जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी पाइप निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे का मैं हिस्सा दिखा रहा था वो ट्रे जो है आता है यहाँ पे, और यहाँ से पानी ट्रे में आ जाता है, ठीक है। जिस तरीके से पीछे के ट्रे का हिस्सा इधर दिया हुआ है, यहाँ से पानी आकर के हमारा इसमें जो है कनेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से इस साइड में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड से हमारा पानी आता है और इस ट्रे में आकर के और यहाँ से हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है गाइस।
तो गाइज ये तो था कि हमारा जो है कचरा अगर जमा हो जाता है, मान लीजिए पीछे के ट्रे में जमा हो गया, आगे के ट्रे में जमा हो गया, तो हम लोग उसको क्लीन करके वाटर लीकेज हम लोग सही कर सकते हैं। एक वाटर लीकेज ऐसा भी होता है कि हम लोग तो फील्ड में जाते रहते हैं, हम लोग को पता है किस तरीके से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे रीजन से आते हैं। तो एक वाटर लीकेज ऐसा भी होता है कि ये आप देख रहे हो जो कॉइल है, इसमें जो गैस रनिंग करता है, जो जब हमारा सिस्टम में गैस कम हो जाता है तो भी हमारा ब्लोअर जो है वो पानी खींचना चालू कर देता है। तो जब ब्लोअर पानी खींचता है तो ब्लोअर से पूरा फव्वारा जैसे आता है ना, उस तरीके से पानी खींचता है। और ये जो एरिया है यहाँ से पानी ऐसा टपकना चालू हो जाता है, ठीक है। तो गैस कम होने की वजह से भी होता है। और दूसरी चीज ये है कि आपका अगर वैक्यूम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, एयर जो है मिक्स हो जाता है गैस में, तो भी ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है कि यहाँ पे पानी आना चालू कर देता है, ठीक है, ब्लोअर पानी खींचना चालू कर देता है। तो इस तरीके से भी वाटर लीकेज होता है। एक और वाटर लीकेज होता है कि अगर आपका आउटडोर जो है चल रहा है और इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा है, तो इस पे पूरा बर्फ जम जाता है और बर्फ जमने की वजह से पूरे बॉडी में जो है मॉइस्चर पकड़ना चालू कर देता है। उस तरीके से भी वाटर लीकेज होता है, ठीक है। एक और वाटर लीकेज आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है वाल है, ये जो है वाल जो है अभी इस साइड में निकला हुआ है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे रहता है, ठीक है, और इस साइड से होल होता है, हमारा बाहर पाइप जाता है और आउटडोर को कनेक्ट होता है। तो जब हमारा वाल इसके अंदर रहता है तो इधर से भी हमारा वाटर लीकेज होता है। जब हमारा कभी इंसुलेशन ये खराब हो जाता है, ये जो इंसुलेशन है ये कभी अगर हमारा खराब हो गया, खराब होने की वजह से जो है यहाँ पे भी मॉइस्चर पकड़ने लगता है, ठीक है, सेक्शन का जो है मॉइस्चर जो होता है वो पकड़ने लगता है, उसके वजह से भी पानी लीकेज होता है। तो उसका सही करने का तरीका यही है कि यहाँ पे इंसुलेशन अच्छे से वापस कर दे तो ये सही हो जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि किस रीजन से वाटर लीकेज होता है। तो जितना भी था मैंने पूरा आपको डिटेल्स में समझा दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।